बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 स्टैंड अप हैं शेख ज़ैद के, और इनमें हम अभी सिर्फ जनरल फार्मा को डिस्कस करेंगे। जनरल फार्मा से जो क्वेश्चन आएगा, 26 ईयर ओल्ड मेल है जिसको 6 मंथ से मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं। डिक्रीज ड्रग फॉर द लास्ट 1 मंथ रिपोर्टेड बाय हिम, उसको डिक्रीज आ रहा है। अब इसमें हमारे पास ड्रग रिस्पॉन्स जो है वो कम हो रहा है, तो टॉलरेंस का मैकेनिज्म बताना है। ये हमारे पास अबाउट 3.5 नंबर का क्वेश्चन है, और वेरियस स्ट्रेटजीज बतानी है जिससे ड्रग की टॉलरेंस ओवरकम हो सके। सो व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस हमारे पास है डिक्रीज ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू मैनी रीजंस। वो रीजंस कंजेनिटल भी हो सकती हैं और एक्वायर्ड भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के अंदर मॉर्फिन और नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह की टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, डेज टू मंथ लेता है। बार्बिचुरेट, एथेनॉल, ओपियम वगैरह के अंदर हमारे पास आती है टॉलरेंस। कंजेनिटल होती है, लाइक निग्रोस के अंदर जो है वो मीडियाट्रिक इफेक्ट जो है वो नहीं आता ऑफ एफेड्रीन। इसके अलावा एक्वायर्ड हो सकते हैं मॉर्फिन, एथाइल अल्कोहल और नाइट्रेट। रीजंस के टॉलरेंस सर्टेन ड्रग्स की क्यों आती है? क्योंकि हम एक्सटेंडेड यूज़ करते हैं उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स और एंजाइम्स जो हैं ब्रेन में वो लेस एक्टिवेटेड हो जाते हैं बाय द ड्रग, और इस तरह से ड्रग जो है वो इफेक्टिव नहीं रहती। ड्रग टॉलरेंस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय रेगुलर एग्जामिनेशन, रीएवैल्यूएट करें हम ट्रीटमेंट प्लान को, और हम एक न्यू मेडिकेशन लें जो कि ड्रग टॉलरेंस ना कराए। जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से हमारे पास किसी लोगों में ड्रग टॉलरेंस आ सकती है और एक्वायर्ड ड्रग टॉलरेंस भी होती है। कैसे मिनिमाइज़ करना है? अब हमने ड्रग टॉलरेंस को नंबर 1 जनरल रखें, जिससे हम लॉन्ग टर्म जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके इफेक्ट्स का। इसके अलावा अपनी अपॉइंटमेंट अपने हेल्थ केयर जो भी डॉक्टर है उससे, ताकि वो मोनीटर करके मेडिकेशन की एफिकेसी वगैरह कैसी है। इसके अलावा अगर हेल्थ केयर जो है वो इमीडिएटली नोटिस कर ले कि मेडिसिन लेस इफेक्टिव है, तो वो इमीडिएटली नोटिस करे या हम उससे कंटेक्ट करें। खुद से जो है वो मेडिसिन लेना ना छोड़ें, और उसकी डोज बगैर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के चेंज खुद से ना करें। इसके अलावा हमारे पास केयरफुली एडमिनिस्टर करें न्यू डोज, ताकि ओवरडोज ना हो। एक क्वेश्चन हमारे पास एंटागनिस्ट बताने हैं और उसकी वेरियस टाइप्स बतानी है। एंटागनिज्म क्या है? वो ड्रग्स जो कि एगनिस्ट के एक्शन को अपोज करेंगी उनको हम एंटागनिस्ट कहेंगे। एंटागनिज्म की टाइप्स हमारे पास 3 है। एक है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म, जिसके अंदर कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव आती है। दूसरी है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म, और तीसरी हमारे पास केमिकल एंटागनिज्म। फिजियोलॉजिकल और केमिकल की बात करते हैं पहले। केमिकल एंटागनिज्म हमारे पास वो है जिसके अंदर हमारे पास ड्रग जो है वो इनकाउंटर करेगी दूसरी ड्रग को। अ ड्रग काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ एन अदर बाय बाइंडिंग टू द एगनिस्ट ड्रग। एगनिस्ट ड्रग के साथ ही केमिकल रिएक्शन होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो है आगे जो एगनिस्ट है उसका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये केमिकल एंटागनिज्म है। इसके अंदर हमारे पास डायमरकैप्रोल और पायलोडॉक्सिन के एग्जाम्पल आती है। डायमरकैप्रोल और पायलोडॉक्सिन। फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म क्या है कि ड्रग जो है वो हमारे पास काउंटर करेगी दूसरी ड्रग को बाय बाइंडिंग टू अ डिफरेंट रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगी और ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म। इसके अंदर हमारे पास एपिनेफ्रीन और हिस्टामीन की एग्जांपल आती है। एपिनेफ्रीन एंटागनिस्ट है हिस्टामीन का ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के केस में। फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म है। फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म के अंदर हमारे पास ये होता है कि ड्रग जो है एगनिस्ट वाले सेम रिसेप्टर के साथ ही उसने जुड़ना होता है, और उसके साथ या तो कम्पिटिटिव करेगी इनहिबिशन या फिर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगी। कम्पिटिटिव इनहिबिशन मतलब सेम जो उसका रिसेप्टर है उसके साथ वो कम्पीट करेगी एगनिस्ट ड्रग के साथ बाइंड करने के लिए सेम रिसेप्टर साइड पे। और इसमें हमारे पास अगर हम एगनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये रिवर्स भी हो सकता है एक्शन। इसके अंदर एग्जांपल हैं डाइज़ेपाम और फ्लूमाज़िनिल। ये हमारे पास एक दूसरे के कम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागनिस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव के अंदर इरिवर्सिबल है और एलोस्टेरिक है। इरिवर्सिबल जो है वो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट जो कि सेम रिसेप्टर साइड पर जाके इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा। वो दोबारा रिसेप्टर की एगनिस्ट की अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तब भी हमारे पास जो है रिवर्स नहीं होगा एक्शन, और वो रिसेप्टर साइड जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगी। लाइक नॉरएपिनेफ्रिन के साथ फेनॉक्सीबेंजामीन जो कि नॉन कम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट है। इसके अलावा एलोस्टेरिक है। एलोस्टेरिक जो है वो रिसेप्टर साइड के अलावा किसी दूसरी साइड पर जाके बाइंड करेगा और हमारे पास एगनिस्ट के एक्शन को डाउन कर देगा। इसके अंदर हमारे पास पिक्ट्रॉन और पिक्रोटॉन और गाबा लिंक्ड क्लोराइड चैनल्स की एग्जांपल आती है। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे साथ में एगनिस्ट फुल हो सकते हैं, पार्शल हो सकते हैं, न्यूट्रल एगनिस्ट हो सकते हैं और इनवर्स एगनिस्ट हो सकते हैं। एगनिस्ट वो ड्रग हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे।
अ ड्रग कैपेबल ऑफ फुल्ली एक्टिवेटिंग द इफेक्टर टू व्हेन इट बाइंड टू रिसेप्टर, उसको हम कहेंगे फुल एगनिस्ट, जिसके अंदर रिसेप्टर जो है वो फुल्ली एक्टिवेट होंगे बहुत ज़्यादा और इनएक्टिव रिसेप्टर कम होंगे। इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो 1 के बराबर होगी। इसके अंदर एग्जांपल है फिनाइलेफ्रिन अल्फा रिसेप्टर्स। पार्शियल एगनिस्ट के अंदर हमारे पास ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी लेकिन एफिकेसी इसकी कम होगी देन द फुल एगनिस्ट। इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी, इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर कम होंगे, एक्टिवेटेड रिसेप्टर ज़्यादा होंगे। इसकी इंट्रिंसिक एफिकेसी 0 से ज़्यादा होगी लेकिन 1 से कम होगी। इसके अंदर एपिप्राजोल, और एपिप्राजोल जो है वो डी रिसेप्टर डोपामिन रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करती है, इसकी एग्जांपल है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें, ड्रग बाइंड्स विद इक्वल एफिनिटी, जिसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड दोनों बराबर हो, और इसके अंदर हमारे पास ना तो एगनिस्ट वाला इफेक्ट आएगा ना ही एंटागनिस्ट वाला, और न्यूट्रल रिस्पॉन्स ही रहेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इंट्रिंसिक एफिकेसी इसके अंदर 0 है। इसके अंदर नैलैक्सोन जो है वो कंपेटिटिव एंटागनिस्ट है ओपियाइड रिसेप्टर का। इसके बाद इनवर्स एगनिस्ट हम एक दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। इनवर्स एगनिस्ट के अंदर हमारे पास ड्रग जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगी। इसके अंदर इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, इंट्रिंसिक एफिकेसी इसकी लेस देन 0 है। H1 हिस्टामीन के रिसेप्टर एंटी हिस्टामीन H1 और H2 जो है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल में आते हैं। डायग्राम से अगर हम देखें तो हमारे पास फुल एगनिस्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा, पार्शियल एगनिस्ट रिस्पॉन्स देगा लेकिन फुल से कम देगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ फुल एगनिस्ट पार्शियल एगनिस्ट जो है वो एस एंटागनिस्ट काम करेगा। न्यूट्रल एंटागनिस्ट जो है वो हमारे पास न्यूट्रल रिस्पॉन्स देगा, ना तो रिसेप्टर एगनिस्ट वाला काम करेंगे ना एंटागनिस्ट वाला, और इनवर्स एगनिस्ट जो है वो हमारे पास एस एंटागनिस्ट काम करेगा और नेगेटिव के अंदर रिस्पॉन्स देगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन और फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। इसकी अगर हम एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन इज ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द साइट ऑफ एक्शन या ब्लड स्ट्रीम में, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिसके ज़रिए ड्रग जो है वो परमिएटेड होती है इनटू द जहाँ पे भी उसने जाना होता है। इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, ये डिफरेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास कोई करियर प्रोटीन होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ मूवमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एंडो और एक्सो के अंदर हमारे पास वेसिकल्स मूव इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल, ये हमारे पास पहले से हमने पढ़े हुए हैं। और इसके अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट ज़्यादा कॉमन है और बाकी सब जो है वो लीस्ट कॉमन है।